हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड अ लॉन्ग कॉरिडोर। अब हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इसके अंदर जैसे एक बड़ा सा कॉरिडोर दिया हुआ है, ये हमें स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक स्ट्रिंग दी हुई है जैसे हमें कॉरिडोर नाम की, तो उस वो स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ 2 लेटर्स की बनी हुई है, एस और पी। ठीक है, एस और पी के कॉम्बिनेशन हैं। ओके, एस का मतलब है सीड्स और पी का मतलब है प्लांट्स। ओके, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सीड्स प्लांट्स, तो सीड्स प्लांट्स, एस एस पी पी, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर ये बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हम कितने वेज में डिवाइडर डाल सकते हैं कि एक डिवीजन में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2 ही रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर देख सकते हैं हमारे पास 4 सीट्स हैं, तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 2 इस तरफ 2 इस तरफ, राइट। तो हम इसको ऐसे डिवाइड करने के कितने ऑप्शन हैं, मतलब एक डिवीजन में नंबर ऑफ प्लांट्स जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीड्स हमेशा 2 ही रहनी चाहिए। ओके, तो अब इसके अंदर हमारे पास कितने वेज हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास हम देख सकते हैं, हमें पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारे पास 3 वेज हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कर दिया, अगर डिवीजन डाल दी तो हमारे पास जो सीट है वो आ जाएंगी फर्स्ट, उसमें डिवीजन में 2 सीट्स और सेकंड डिवीजन में भी 2 सीट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स हमें मैटर नहीं करते हैं इसमें। ठीक है ना, तो अब हम एक और वेरिएशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डिवीजन डाल दें तो नंबर ऑफ सीट्स तब भी 2 हैं दोनों में, है ना। हर डिवीजन में नंबर ऑफ सीट्स 2 ही हैं, और एक और तरीके से अगर हम डिवीजन करें तब भी नंबर ऑफ सीट्स 2 ही रह रही हैं। तो हमें बस ऐसा कुछ भी नंबर ऑफ करके कुछ नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, कितने वेज में हम एक पूरे रूम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आई गेस आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया हो। और हमें ये भी बताना है कि अगर तो हम रूम को डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो जैसे ऑड नंबर ऑफ हमारे पास आ गए, जो हमारे पास सीट्स हैं वो ऑड नंबर आ गई, तो मतलब हम 2 हर डिवीजन में तो रख ही नहीं पाएंगे, किसी में तो 1 हो ही जाएगी, राइट। तो उसके कारण क्या होगा कि हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम डिवाइड कर ही नहीं सकते इस पूरे कॉरिडोर को किसी भी वे में कि हर डिवीजन में 2 सीट्स हो एग्जैक्टली। ओके, अब इसमें हमारे पास थी ही 2 सीट्स, तो हमने 1 रिटर्न कर दी कि कोई हमारे पास डिवीजन का वे ही नहीं है, जो है वही हमारे पास रह सकते हैं, क्योंकि 2 ही सीट्स हैं हमारे पास। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका समझते हैं। हम ऐसा इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास, अब मैं थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ अपने। तो आई गेस आप सबको क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को हम कोड कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, हर 2 एक साथ रख के हमें डिवाइड करना है, तो इसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, हम इसमें एक तो सबसे पहले अपना पूरा जो वर्किंग है वो इजी ऐसे बना सकते हैं कि हम एक सीट काउंट रख लें कि नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कितनी हमारे पास। अगर तो हमारे पास सीट्स जो हैं वो ऑड है, ठीक है, अगर वो ऑड है तो उसको हम 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, मतलब कोई भी ऐसी एक डिवीजन, तो अगर हमारे पास 3 सीट्स आ गई, हमारे पास सिर्फ 3 सीट्स हुई एक उसमें कॉरिडोर में, तो हम उसे डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे 2 सीट्स करके, क्योंकि एक में तो 2 हो जाएंगी चलो, बट जो दूसरा हमारा पार्ट होगा, जो दूसरा डिवीजन होगा, वो उसमें सिर्फ एक ही सीट रह जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ऑड नंबर ऑफ सीट्स है हमारे पास। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सीट्स आ गई तो हमें डायरेक्टली 0 रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो हमें डायरेक्टली 0 रिटर्न कर देना है। ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ सीट्स होंगी जब। और हमें अब इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो हमारा वो है सीट्स काउंट ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि वो इवन है या ऑड है, तो सबसे पहले तो हमें एक सीट काउंट रखना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा होगा सीट, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होगी ये इसमें काउंट रखेंगे। फिर उसके बाद हम एक ये पता रखना है कि अगर हम 2 सीट्स ले लें, क्योंकि इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम समझें इसे, तो इसने ऐसे कहा हुआ है कि हम कितने नंबर ऑफ़ वेज में हम एक कॉरिडोर को डिवाइड कर सकते हैं कि हर एक डिवीजन में 2 सीट्स हो, एग्जैक्टली 2 सीट्स हो। तो जैसे ही हमारी 2 सीट्स होंगे उसके बाद हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं डिवीजन, यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 वेज है हमारे डिवीजन के।
तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि हमारी नंबर ऑफ़ डिविजन्स कितनी बन रही है। हमारे पास जितने प्लांट्स हैं उससे +1, मतलब 2 जब हमारे पास सीड्स आती हैं और इधर 2 सीड्स हैं, ठीक है, उसके बीच में जितने भी प्लांट्स हैं उससे +1 हम डिविजन्स कर पा रहे हैं उन दोनों के बीच में, राइट। तो हम इसका काउंट रख सकते हैं कितने कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, हम कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं हमारे पास इसका काउंट रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सीड नंबर ऑफ़ सीड्स कर दिया, फिर उसके बाद हम एक वेक्टर डिफाइन कर लेंगे जो हर 2 सीड्स के बाद स्टोर करता जाएगा कि कितने प्लांट्स हैं उसमें, कितने प्लांट्स हैं हर 2 सीड्स के बाद, मतलब जब थर्ड सीड आती है तो बीच में कितने प्लांट्स अकर कर रहे हैं हमारे, ये स्टोर करता जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, या हम प्लांट्स ना स्टोर करके नंबर ऑफ़ डिविजन्स भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। कि हम अगर इसमें हमारे पास 2 प्लांट्स हैं तो हमारे पास 3 डिविजन्स होंगी, तो नंबर ऑफ़ हम एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि हमारी नंबर ऑफ़ डिविजन स्टोर करेगा। 2 के पेयर जब बन जाएंगे उसके बीच में, मतलब हर 2 सीड्स के बाद जब थर्ड सीड आएगी तो जितने भी प्लांट्स होंगे, जितनी हम डिविजन्स बना पाएंगे उतना स्टोर करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिविजन स्टोर करेगा एक तो हम यहाँ पे एक डिवीजन वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और एक प्लांट्स इंटीजर बनाएंगे ये हम, ठीक है। तो ये प्लांट्स इंटीजर इनका काउंट रखेगा बीच में जितने भी हैं, और फिर इसमें पुश बैक करता जाएगा कि कितनी डिविजन्स हम कर पा रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स के बीच में, ठीक है ना, 2 कंसेक्यूटिव, कि यहाँ पे 2 चेयर्स हैं, यहाँ पे 2 चेयर्स, जब थर्ड चेयर आएगी उनके बीच में हम कितनी नंबर ऑफ़ डिविजन्स कर पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर हम जब नॉर्मली ट्रेवर्स करेंगे तो हम नॉर्मली ट्रेवर्स करके हमने सबसे पहले निकाल लिया कि हमारे पास कितनी सीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट्स हैं, तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया इसकी वैल्यू। उसके बाद डिविजन्स में 2 सीट्स आई, सेकेंड सीट के बाद कितने प्लांट्स आने के बाद नेक्स्ट सीट है, 2 प्लांट्स आने के बाद नेक्स्ट सीट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए, हम आए फर्स्ट सीट पे, ठीक है। फर्स्ट सीट हमने अपनी सीट का काउंट बढ़ाएंगे, पहले तो हम एक बार सारी इटरेशन करके देखते हैं कि हमारी वर्किंग कैसे होगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपनी सीट का काउंट बढ़ाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे आए, हमारी सीट काउंट हुआ 1, फिर हम यहाँ आए तो हमारा सीट काउंट हो गया 2। ओके, फिर अब हम 2 हमारा सीट काउंट हो गया, तो अब हम प्लांट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे कि अब हमें प्लांट्स काउंट करने हैं, नेक्स्ट सीट आने से पहले हमारे पास कितने प्लांट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ आए, हमने प्लांट काउंट किया, ये हो गया 1, फिर अगले उस पे गए, फिर से प्लांट आ गया, इसको हमने किया 2। ओके, फिर हमने नेक्स्ट सीट हमारे पास आ गई। ओके, हम नेक्स्ट सीट पे आ गए, तो अब हमारा क्या होगा, सीट का काउंट 3 हो गया। ओके, सीट का काउंट 3 होने के बाद हमारा क्या हुआ, जो हमारी डिवीजन थी, डिवीजन वाले इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स हमें पता लग गए 2 है बीच में, तो हम डिविजन्स कितनी कर पाएंगे, 2 + 1, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लांट्स थे, हम 3 तरीके से डिविजन्स कर पाए, राइट। तो हम नंबर ऑफ प्लांट्स जितने भी उसके बीच में है उससे +1 डिविजन्स कर पा रहे हैं। ओके, तो हमने 2 + 1 डिविजन्स कर पा रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इस वेक्टर में ऐड कर देंगे 3 सबसे पहले फर्स्ट पोजिशन पे, ठीक है। तो मतलब हम 3 डिविजन्स कर पा रहे हैं अभी के लिए, अभी इसमें अगर हमारे पास इतना ही वेक्टर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, ये तो प्लांट आ गया, अभी 3 है इसका, ठीक है। उसके बाद सीट आ गई हमारे पास, यहाँ पे 4 हो गया, अब हमारे पास फिर से इवन नंबर ऑफ सीट आ गई, मतलब 2 का पेयर दोबारा से बन गया, तो अब हम प्लांट्स को 0 कर देंगे फिर से, ठीक है। हमने प्लांट्स को फिर से 0 कर दिया, अब हमारी प्लांट 0 हो गए। उसके बाद अब इसके अंदर काउंट करेगा नेक्स्ट सीट आने से पहले कितने प्लांट्स हैं इसमें, नेक्स्ट सीट आने से पहले कितने प्लांट्स हैं इसमें। हम नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पोजीशन पे गए अपनी, तो वहाँ पे तो हमारी सीट आ गई साथ के साथ, तो ये 5 हो गया। तो हमने यहाँ पे 1 पुश बैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो 0 + 1 कितनी डिविजन कर सकते हैं, 0 + 1, जितने नंबर ऑफ प्लांट्स उससे +1 डिवीजन कर सकते हैं, 0 + 1 1 डिवीजन कर सकते हैं अब इसके अंदर हम, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर हम ऐसे ही आगे गए, हमारी नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, 6, हमारे यहाँ पे 6 हो गया। ओके,
6 हुआ हमारा यहाँ पे। अब हमारे आगे गए 6 हो गया यहाँ पे ना, तो ये फिर से हम 0 कर देंगे कि इवन हो गया, फिर से हमारा एक पेयर बन गया। इसका मतलब पेयर बनने का मतलब इसको फिर से 0 कर देंगे, ठीक है, ये फिर से 0 हो जाएगा, 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, अब हम प्लांट्स देखेंगे। प्लांट्स कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ इस पे पहुँचे हम, इस पे पहुँचे हम, तो यहाँ 2 हो गया। फिर हम आ गए नेक्स्ट सीट पे, ठीक है, तो इसका मतलब 7 हो गया यहाँ पे। जैसे ही हमारा 7 हुआ मतलब एक पेयर बनने के बाद दोबारा एक सीट आ गई, मतलब हमारे पास जितनी भी यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स इकट्ठे हुए उससे +1 डिविजन्स कर सकते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमारी डिविजन्स आ गई फिर से 3। उसके बाद हम और आगे गए हम, हमारे प्लांट, हमने यहाँ पे प्लांट है, कुछ भी नहीं करना अभी हमें। फिर हम यहाँ गए, सीट आ गई हमारे पास, फिर हमने यहाँ पे इसको 8 कर दिया। अब 8 कर दिया तो ये फिर से 0 हो जाएगा हमारा। लेकिन अब हमारी यहाँ पे इटरेशन ही ख़त्म हो गई, तो अब हमें कोई डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी इटरेशन ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर इसमें ऐड भी नहीं करेंगे अब। तो अभी हमारे पास आ गई, हम कितनी डिविजन्स कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है डिवीजन की, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है डिवीजन की, यहाँ पे फिर से 3 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास डिवीजन की। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस पूरे को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 3 × 1 × 3 होनी चाहिए डिविजन्स, राइट। तो मतलब 3 × 1 क्या हुआ 4, 3 × 1 हुआ 3, × 3 हुआ 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल डिविजन्स हम कितनी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9। अगर तो हमारा सिर्फ इतना होता तो हमारी वर्किंग सिर्फ यहाँ तक होती, ठीक है ना। तो हमारी वर्किंग होती सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, ये देखो हमारी वर्किंग होती सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी सिर्फ 4 होती, यहाँ तक होती, और हमारी डिविजन्स आती सिर्फ इतनी 3, सिर्फ इतना एरे होता हमारा। तो हम इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना, तो इसका एक ही एलिमेंट है 3, तो इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमारे पास फिर 3 आ जाता, ठीक है ना। तो अब हम इसको कोड करने का ट्राई करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे कोड करेंगे। अब हम इसे थोड़ा कोड करते हैं। हम इसे कोड करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक सीड्स का काउंट रखना है, राइट। तो हमने एक सीड्स इंटीजर डिफाइन कर दिया, और हमें काउंट रखना है प्लांट्स का भी, तो हमने एक प्लांट्स डिफाइन कर दिया इंटीजर। उसके बाद हमें एक वो भी डिफाइन करना है वेक्टर, राइट। तो हमने एक वेक्टर डिफाइन किया इंटीजर टाइप का, जिसका नाम होगा डिविजन्स, ठीक है। डिविजन्स इसमें कितने, हम एक डिवीजन के बाद कितनी जैसे जो फर्स्ट 2 आ गए हमारे पास, उसके बाद हम कितनी डिविजन्स कर सकते हैं ये स्टोर करने के लिए। ओके, सो अब हम नॉर्मली ट्रेवर्स करेंगे सबसे पहले तो एरे में, एरे नहीं है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में नॉर्मली ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉरिडोर डॉट लेंथ, ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉरिडोर डॉट लेंथ एंड i++। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो हमारे कॉरिडोर की ith पोजीशन पे s पड़ा हुआ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सीट्स में ++ करना है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है, हमारी सीट काउंट बढ़ाना है। और अगर तो हमारी जो सीट्स हैं वो है डिवाइडेड बाय 2, अगर हमारी 0 आ रही है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 0 आ रही है, मतलब इवन है, मतलब रिमाइंडर जो बच रहा है वो 0 बच रहा है। परसेंट होता है कि जब हम सीट्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, वो यहाँ पे सीट्स %2 रिटर्न करेगा। तो अगर तो वो इवन है, तो हमने क्या सोचा था कि हम प्लांट्स को 0 कर देंगे। जैसे हमारा एक पेयर बन जाएगा तो प्लांट्स की जो काउंट है उसको 0 कर देंगे। तो हमने क्या किया, प्लांट्स को 0 कर दिया, जो प्लांट्स का काउंट था उसको 0 कर दिया। ओके, उसके बाद अगर तो हमारा जो काउंट है सीड्स का वो ऑड हो गया, ठीक है, सीड्स %2 नॉट इक्वल टू 0, एंड ऑल्सो सीड्स आर
नॉट इक्वल टू 1 ऑल्सो। हमने नॉट इक्वल टू 1 क्यों रखा? सीट परसेंट 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1% 2 भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वो ऑड है, ऑड नंबर्स के लिए यहाँ पे 1 आएगा, राइट, 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो 1% 2 भी 1 भी ऑड है, तो उसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम अपने डिवीजन वाले एरे में पुश कर देंगे 0, जो कि मतलब ज़रूरत ही नहीं है जिस चीज़ की हमें, राइट। तो हम ऑड नंबर्स भी कहाँ से शुरू करेंगे कि 1 2, मिनिमम 2 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। उसके बाद 2 से ज़्यादा जब होगा, जब हमारी प्लांट्स की वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा होएगी, मतलब 3 है अब हमारी, 3 वाला ऑड नंबर हमें कंसिडर करना है अब, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट ही कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास पीछे तो कोई प्लांट्स है ही नहीं ना, पीछे प्लांट्स का कोई मतलब रोल ही नहीं है, हम उससे पहले डिवीजन कर भी नहीं सकते हैं। हमें डिवीजन जब हम सेकंड एनकाउंटर करेंगे तभी कर पाएंगे, तो डिविजन्स में हमें स्टोर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए हम थर्ड, जब हमारे पास थर्ड सीट आएगी तब से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब सीट नॉट इक्वल टू 1, हम यहाँ पे सीट्स ग्रेटर दैन 2 भी लिख सकते हैं कि जैसी हमारी सीट्स ग्रेटर दैन 2 आएगी उसके बाद ये चीज़ लगानी है, उससे पहले नहीं लगानी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे प्लांट, सॉरी जो हमारा डिवीजन वेक्टर है उसमें हम पुश बैक करेंगे अपना नंबर ऑफ प्लांट्स +1। नंबर ऑफ प्लांट्स +1 क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उससे 1 ज़्यादा हम डिविजन्स कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे 2 प्लांट्स थे हमारे पास, तो हम 3 डिविजन्स कर पा रहे थे, तो हम नंबर ऑफ डिविजन्स प्लांट्स +1 उसमें पुश कर रहे हैं, ओके। अब एक तो इफ़ कंडीशन होगी कि अगर S से अनकाउंटर हुआ तो वो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएगा, और हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, S या P। तो एल्स अगर S नहीं हुआ तो मतलब P होगा। तो अब हमें प्लांट्स का काउंट बढ़ाना है, मतलब प्लांट्स प्लांट्स का काउंट बढ़ा दिया अब हमने, ओके। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर तो सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इवन है, या अगर इवन है फिर तो सही है, फिर हम आगे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑड है, ठीक है ना, अगर सीट्स %2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो ऑड है नंबर, या हमारे पास ये भी हो सकता है कि जो सीट्स हैं वो 0 ही हो, है ना। सीट अगर 0 ही हो तो तब भी हम कोई डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ एक प्लांट ही प्रेजेंट हो या बहुत सारे प्लांट्स ही हो, 6 के 6 प्लांट्स हो, तब भी हम डिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन 0%2 तब 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 ही बच रहा है, 0 को 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर तो 0 ही बच रहा है, क्योंकि हमने डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो तब सीट्स जब 0 हो जाएंगी तब वो फिर तब भी हमें रिटर्न 0 करना है, ठीक है। नहीं तो अगर हमारे पास 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, इस पूरे एरे को मल्टीप्लाई करना है आपस में खुद से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक इंटीजर डिफाइन करते हैं। लॉन्ग हमने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमारे पास नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तब बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो क्रॉस हो सकती हैं जो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए हमने पहले ही एक बड़ा वैल्यू ली है, बड़ा डाटा टाइप लिया है इंटीजर स्टोर करने के लिए। तो हमने लॉन्ग इंट लिया और इस आंसर को 1 में स्टोर कर लिया। सबसे पहले तो आंसर में 1 स्टोर कर लिया, उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाई, उसमें इंटीजर इटरेटर चलाया पूरे डिवीजन वाले वेक्टर में, ठीक है। उसमें फिर अब हमने आंसर से मल्टीप्लाई किया आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू ये इटरेटर, मतलब जो वैल्यू होगी इटरेटर की, क्योंकि इटरेटर डिवीजन वाले एरे में ही जा रहा है, डिवीजन वाले एरे में। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू होगी 3, फिर 1 होगी IT की वैल्यू, फिर 3 होगी, मतलब इटरेटर की वैल्यू ऐसे आगे बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यूज़ के इक्वल। तो हमने आंसर इनटू IT कर दिया। लेकिन अब हमें इन्होंने बोला हुआ है कि हमें मॉडुलो 10⁻9+7 से रिटर्न करना है, ठीक है, मॉडुलो 10⁻9+7 से रिटर्न करना है। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है वो बड़ी भी हो सकती है ज़्यादा। तो हम एक तो सबसे पहले ऊपर एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इंटीजर मॉड, जो कि होगा 1E9+7, ठीक है। ये सेम है, 1E9+7 यही होता है, 10⁻9+7, ओके, 1E97। तो हम आंसर इक्वल्स टू करेंगे, आंसर जो आएगा हमारा उसका पहले मॉड्यूलो मतलब लेंगे, ठीक है।
आंसर के साथ ही सबसे पहले तो हम इसका मॉड्यूलो ले लेंगे, आंसर परसेंट, यहाँ पे हमने मॉडुलो की वैल्यू डिफाइन की हुई है, तो आंसर परसेंट मॉड, ओके। और आईटी को भी, इटरेटर को भी हम परसेंट मॉड कर देंगे, पहले परसेंट मॉड, और इस पूरे को भी, आंसर जो पूरा है उसको भी परसेंटेज मॉड कर देंगे, ताकि जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू आए वो भी बड़ी ना हो जाए कहीं, ठीक है। और हम एंड में रिटर्न आंसर कर देंगे, ओके। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन हो गया। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया, ठीक है। और अब हम इसको एक और ऑप्टिमल वे में भी कर सकते हैं कि जैसे अब हम इसमें एक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, हम वेक्टर यूज़ ना करके जैसे हम इसमें पुशबैक करते जा रहे हैं, अपना जो वेक्टर है, वेक्टर में एलिमेंट्स पुशबैक करते जा रहे हैं, हम डायरेक्टली आंसर में ही उसे मल्टीप्लाई करते जाएं। मतलब हम एक डिफरेंट एरे क्यों यूज़ करें, जब हम एक स्टैटिक, जैसे इसमें अब हम ON हम और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ON स्पेस और यूज़ करें, क्योंकि हम वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए, राइट। तो वो हम कम करने के लिए डायरेक्टली इसको O1 में भी कर सकते हैं, कि जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसकी O1 भी कर सकते हैं, कि हम वेक्टर ना डिफाइन करके डायरेक्टली जो यहाँ पे ये आंसर वेरिएबल है इसको हम ऊपर डिफाइन करें, ओके। इसको हमने ऊपर डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पे पुशबैक करने की जगह जो ये आंसर है यहीं पे रख दें इसे, ठीक है। और इस पूरे को हम कमेंट कर देते हैं, ये आंसर। इसको अब यहाँ पे IT तो है नहीं, तो हमारे इटरेटर के अंदर क्या स्टोर हो रहा था प्लांट्स प्लस 1, राइट। प्लांट्स प्लस 1 डिवीजन कर सकते हैं, तो प्लांट्स प्लस 1 ही उस इटरेटर में थी, उस एरे में, क्योंकि एरे में इटरेट कर रहा था वो, तो प्लांट्स प्लस 1 था यहाँ पे, तो हमने इसको यहाँ पे प्लांट्स प्लस 1 लिख दिया और यहाँ पे इसको ऐसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि अभी भी ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही काम कर रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, मेमोरी कम यूज़ हो रही है, बीट कर रही है ज़्यादा यूज़र्स को। ओके, सो थैंक यू।